नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रोथिन्स अकाउंटेंसी क्लासेस पर। दोस्तों, पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी क्या होता है इसके बारे में बताया था। इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बताया था। उसका वर्किंग नोट्स और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया था। आज इसी चैप्टर का एक और टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ फिक्टिशियस एसेट। अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी में अगर आप लोगों को फिक्टिशियस एसेट दिया रहता है एसेट साइड में, तब उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आज मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, आप लोग सीख जाएंगे फिक्टिशियस एसेट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे एक लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैंने अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, तो मेरा चैनल पे ही आप लोगों को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप लोग जाएंगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बोल के प्लेलिस्ट बना हुआ है, फिर एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोल के भी बना हुआ है, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। होल्डिंग कंपनी क्या होता है, सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है, सब कुछ मैंने बता दिया है। और क्या क्या वर्किंग नोट्स करना पड़ेगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो सब भी बताया है। उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का जो लिंक है मेरा चैनल पे दिया हुआ है, और आप लोगों की सुविधा के लिए मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिसमें कि फिक्टिशियस एसेट होगा। अभी देखिए दोस्तों, फिक्टिशियस एसेट क्या होता है इसको पहले जान लीजिए। मान लीजिए बिजनेस जब शुरू होता है, ठीक है ना, तब कोई खर्चा हो जाता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। जब बिजनेस शुरू हुआ है तब कुछ खर्चा हो गया, तो इन सबको फिक्टिशियस एसेट बोला जाता है। तो फिक्टिशियस एसेट एक लॉस होता है। जैसे कि मान लीजिए डिस्काउंट ऑन शेयर तो नहीं होगा, आजकल तो शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं किया जा सकता है। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर इशू किया डिस्काउंट में, ये भी फिक्टिशियस एसेट है। अंडरराइटिंग कमीशन, ठीक है ना। तो ये सब फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ करना पड़ता है, मतलब ये लॉस होता है, ठीक है। ये एसेट साइड में अपीयर होता है, तो ये लॉस होता है, इसको राइट ऑफ करना पड़ता है। तो ये अगर आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा, होल्डिंग कंपनी का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप लोग जब सॉल्व करेंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आप लोगों को जब बनाने दिया जाएगा, तो फिक्टिशियस एसेट अगर एसेट साइड में अपीयर करता है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करना है दोस्तों, फिक्टिशियस एसेट जितना अमाउंट रहेगा पूरा अमाउंट आप लोगों को ट्रांसफर करना है। कहां पर? एनालिसिस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट या फिर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में, उसमें लेस करना है पूरा अमाउंट को, ठीक है ना। जितना अमाउंट रहेगा सब्सिडियरी कंपनी का रहेगा फिक्टिशियस एसेट, तो सब्सिडियरी कंपनी का जितना अमाउंट रहेगा टोटल अमाउंट को आप लोगों को क्या करना है, कैपिटल प्रॉफिट या फिर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो आप लोग वर्किंग नोट बनाते हैं उस पे आप लोगों को माइनस कर देना है, वहां पर लेस करना है, क्योंकि ये लॉस होता है, इसको राइट ऑफ करना जरूरी है। तो ये ज्यादा बेहतर होगा। मैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूं, इसमें फिक्टिशियस एसेट रहेगा, तो इसका मैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा देने से आप लोगों का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं, तो मैं कैमरा को आग्रह करता हूं कॉपी की तरफ फोकस करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है। इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा मैं क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए, ऑन 31 मार्च 2021 लायबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड स्टूड एज फॉलोज। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, लायबिलिटीज भी है एसेट्स भी है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, देखिए आपको यहां पर तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन होल्डिंग कंपनी है कौन सब्सिडियरी कंपनी है, तब आपको बैलेंस शीट देखना चाहिए। तो बैलेंस शीट में देखिए एसेट साइड में दिया हुआ है 60% शेयर्स इन वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड क्या करेगा, कब लिया, 1 जुलाई 2020 को 4,06,000 में ले लिया। कितना शेयर लेगा, वाई लिमिटेड का 60% शेयर लेगा। तो एक्स लिमिटेड ऑटोमेटिकली होल्डिंग कंपनी हो गया। एक्स लिमिटेड ऑटोमेटिकली होल्डिंग कंपनी हो गया, क्योंकि 51% से ज्यादा शेयर लेने से होल्डिंग कंपनी हो जाता है। तो 60% शेयर ले लिया, तो इसका मतलब होल्डिंग कंपनी है एक्स और वाई हो गया सब्सिडियरी कंपनी, 1 जुलाई को ले लिया है, ठीक है ना। तो इसमें प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाद में। तो आज का जो मुख्य विषय है, देखिए एसेट साइड में मैंने बोला था कि फिक्टिशियस एसेट रहेगा। तो फिक्टिशियस एसेट क्या होता है ये आप लोगों को पहचानना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस सब्सिडियरी कंपनी का 15,000। इसका ट्रीटमेंट आप लोगों को आज मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो
आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, जानकारी। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन सरप्लस, जिस दिन शेयर एक्वायर किया है उस दिन सरप्लस में वाई लिमिटेड का मतलब सब्सिडियरी का शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ ₹75,000, मतलब लॉस शो कर रहा है। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, ठीक है ना। तो इसका वर्किंग नोट भी करना पड़ेगा और क्या बनाने बोला है, प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021, मतलब एक कॉम्बाइंड बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड एक्स और वाई का, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट तो आप लोग डायरेक्ट नहीं बना सकते, इसके लिए आप लोगों को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को सिखाया था। तो चलिए दोस्तों वर्किंग नोट बनाते हैं, ठीक है। तो इसी पेज में कर लेता हूं, आप लोगों के लिए सुविधा हो जाएगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए अंत तक। अभी मैं आप लोगों को फिक्टिशियस एसेट का ट्रीटमेंट सिखा दूंगा, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है ना। कैपिटल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, मैं यहां पर क्यों लॉस लिख रहा हूं, लास्ट वीडियो में मैंने नहीं लिखा था, यहां पर लिखूंगा क्योंकि देखिए ओपनिंग में एक लॉस दिया हुआ है, तो लॉस भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने लॉस लिख दिया, आप लोग भी लिख दीजिएगा। तो देखिए ओपनिंग में एक लॉस है, जिस दिन शेयर खरीदा उसी दिन एक लॉस है, ठीक है ना। तो शेयर खरीद जिस दिन खरीदता है उसका पहले या फिर उस दिन तक रिजर्व या सरप्लस में प्रॉफिट या लॉस कुछ भी रहेगा, तो पूरा अमाउंट को कहां पर ट्रांसफर करना है, कैपिटल प्रॉफिट में, ठीक है ना। तो ये लॉस है, तो लॉस भी ट्रांसफर हो जाएगा, डेबिट बैलेंस एज पर सरप्लस अकाउंट, ठीक है। सरप्लस अकाउंट ऐसे लिख देता हूं। कितना है दोस्तों, 75,000, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं क्योंकि ये लॉस है। अभी देखिए यहां पर भी रिजर्वेशन सरप्लस दिया हुआ है, ठीक है ना। सब्सिडरी का कितना दिया हुआ है, देखिए 1,25,000। तो कब खरीदा शेयर, ये तो पूरा साल का प्रॉफिट हो गया, रिजर्व भी है प्रॉफिट भी है एक साथ। तो इसका कितना महीना आएगा कैपिटल प्रॉफिट में, कितना महीना आएगा रेवेन्यू प्रॉफिट में, ये आपको हिसाब करना है। देखिए 1 जुलाई को शेयर खरीदा, बिजनेस कब शुरू हुआ, बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2021 का, इसका मतलब एक साल पहले जाइए। बिजनेस शुरू हुआ 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2020 को बिजनेस शुरू हुआ, 1 अप्रैल, क्योंकि 31 मार्च 2021 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। जिस दिन साल मतलब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उसी दिन का बैलेंस शीट दिया रहता है। तो एक साल पहले जाने से कितना मिलेगा, 1 अप्रैल 2020, उस दिन बिजनेस शुरू हुआ। शेयर कब लिया होल्डिंग कंपनी ने, 1 जुलाई 2020 को। तो कितना दिन का प्री होगा, कितना दिन का पोस्ट होगा, देखिए। तो 1 जुलाई को लिया तो शुरू हो गया अप्रैल में, अप्रैल मई जून 3 महीना, ठीक है ना। तो यहां पर मैं करके दिखा देता हूं आप लोगों को, ये देखिए 1 अप्रैल को शुरू हुआ बिजनेस, 1 अप्रैल 2020 को, सॉरी 1 अप्रैल 2020 को। शेयर कब लिया, 1 जुलाई 2020 को। तो शेयर लेने का पहले का जो पीरियड रहता है उसको कैपिटल पीरियड बोला जाता है, मतलब प्री एक्विजिशन पीरियड। तो अप्रैल मई और जून 3 महीना का हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल पीरियड, ठीक है। कैपिटल मतलब प्री एक्विजिशन, और जुलाई से मार्च तक 9 महीना, जुलाई से मार्च तक 9 महीना हो गया रेवेन्यू पीरियड, हो गया। तो ये शेयर खरीदने का पहले कोई भी प्रॉफिट रहेगा या फिर जितना प्रॉफिट कमाएगा उसका 3 महीना जाएगा कैपिटल प्रॉफिट में और 9 महीना जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट में। तो चलिए करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर अभी 3 महीना का प्रॉफिट देना है, प्रॉफिट फॉर 3 मंथ, प्रॉफिट फॉर 3 मंथ, 3 मंथ्स हो गया। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना पड़ता है प्रॉफिट निकालने के लिए। ये तो क्लोजिंग बैलेंस है, इसमें ही ये लॉस भी घुसा हुआ है, ठीक है ना। क्लोजिंग बैलेंस 1,25,000 है, इसमें ये लॉस घुसा हुआ है। तो कितना हो जाएगा, देखिए कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग कितना है, 1,25,000, ठीक है। 1,25,000 माइनस ओपनिंग, ओपनिंग खुद भी माइनस पे है 75,000, हो गया। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। तो देखिए ये 1,25,000 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ओपनिंग खुद भी माइनस पे है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना पड़ता है, ओपनिंग खुद भी माइनस पे है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये होता है फॉर्मूला पूरा साल का प्रॉफिट निकालने के लिए। तो 1,25,000 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 2 लाख। इसका करना है आपको 3 महीना, 2 लाख का 3 महीना,
2 लाख का 3 महीना कितना हो जाएगा? 2 लाख का 3 महीना अगर करने जाएंगे तो हो जाएगा 50,000। हो गया, ये प्लस में है। अभी देखिए जो आज का विषय है, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ये देखिए सब्सिडरी कंपनी में जब बिजनेस शुरू हुआ था सब्सिडरी कंपनी का, तब कोई खर्चा हो गया था स्टार्टिंग में, तो इसको फिक्टिशियस एसेट बोला जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? पूरा अमाउंट को आपको कैपिटल प्रॉफिट का जो वर्किंग नोट करेंगे उसमें आपको ट्रांसफर करना है, लेस करना है, पूरा अमाउंट को राइट ऑफ करना है कैपिटल प्रॉफिट से, ठीक है ना, क्योंकि ये लॉस होता है। तो पूरा अमाउंट को राइट ऑफ कर दीजिए 15,000, यही है इसका ट्रीटमेंट, ठीक है, और कहीं पर नहीं होगा। लेस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लिख दीजिए, लेस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, ये 15,000 लिख दीजिए, इसको लेस करना है। तो देखिए कितना हो रहा है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। 75 प्लस 15 90,000, 90,000 से 50,000 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 40,000। लेकिन बड़ा वाला जो अमाउंट है इसका सिंबल क्या है? माइनस है, तो माइनस में निकला है ये आंसर। ये आंसर माइनस में निकला है, मतलब कैपिटल लॉस हुआ है, ठीक है ना, कैपिटल प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है यहाँ पर, कैपिटल लॉस हो गया। पहला वर्किंग नोट खत्म। दूसरा वर्किंग नोट, एनालिसिस ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, एनालिसिस ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया। रेवेन्यू प्रॉफिट या फिर लॉस भी निकल सकता है, तो मैं लॉस भी लिख दूंगा पब्लिक में, ठीक है। इसका मैं एक लाइन खींच देता हूं। देखिए पूरा साल कितना कमाया था प्रॉफिट, ये देखिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 1,25,000 यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। प्रॉफिट फॉर 9 मंथ होगा, क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट 9 मंथ का था, यहाँ पर मैंने करके दिखाया था। ये देखिए 3 महीना का कैपिटल था, 9 महीना का रेवेन्यू था, पूरा साल का 9 महीना मिलेगा। प्रॉफिट फॉर 9 मंथ्स, 9 मंथ्स, तो पूरा साल का प्रॉफिट कितना था? देखिए 1,25,000 माइनस, ये खुद से माइनस है फिर से 75, तो कितना हो गया दोस्तों? 2 लाख। 2 लाख का 9 महीना मिलेगा, ठीक है ना, 2 लाख का 9 महीना कितना हो जाएगा? 1.5 लाख रुपया। ये प्रॉफिट निकल गया, ये प्लस में निकला है, तो 1.5 लाख रुपया हो गया। ये रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया। ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए तीसरा वर्किंग नोट करते हैं। अभी इस पेज में कर लेता हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, डिटर्मिनेशन ऑफ, या फिर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, कोई आपत्ति नहीं है। शब्द में कुछ नहीं रखा है, लेकिन हाँ शब्द सही होना चाहिए और आपका कैलकुलेशन भी सही होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हो गया। इसमें एक लाइन खींच देता हूं। तो देखिए होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का शेयर खरीदेगा, ठीक है ना, शेयर लेगा, तो कोई एक अमाउंट पे लेगा, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया होल्डिंग कंपनी के लिए। तो इसका अमाउंट कहां पर दिया रहता है? ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, एसेट साइड में दिया रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का एसेट साइड में देखिए, ये देखिए 60% शेयर लिया है 1 जुलाई को, कितना में? 4,06,000 में, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया। 60% शेयर लेगा, तो शेयर कितना है सब्सिडरी का? 5 लाख, 5 लाख का 60% लेगा, 5 लाख का 60% हो जाएगा 3 लाख, 3 लाख का शेयर 4,06,000 में ले रहा है, ठीक है ना। तो ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया 4,06,000, इसको लिखिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,06,000, ये थोड़ा दूर में लिख दीजिए, हो गया। लेस पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, कितना शेयर लिया दोस्तों? 60%, तो सब्सिडरी का शेयर कितना था? 5 लाख, 5 लाख का 60% लेगा, 60% कितना हो जाएगा? 3 लाख, हो गया। उसके बाद और एक चीज मैंने आप लोगों को सिखाया था, कैपिटल प्रॉफिट का होल्डिंग का हिस्सा डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आता है। कैपिटल प्रॉफिट होने से माइनस करना पड़ता है, यहां पर तो कैपिटल लॉस आया है, देखिए वर्किंग नोट में कैपिटल लॉस आया है 40,000, तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। कैपिटल प्रॉफिट होने से होल्डिंग का शेयर माइनस करना पड़ता है, और कैपिटल लॉस होने से होल्डिंग का शेयर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो होल्डिंग का शेयर कितना है, हिस्सा कितना है, यहां पर बोल ही दिया क्वेश्चन पे, देखिए 60% है, 60% होल्डिंग का हो गया, और माइनॉरिटी हो गया 40%। यहां पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी कैलकुलेशन होगा। लास्ट वीडियो में माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उस पर लास्ट जो क्वेश्चन जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था उस पर सारा शेयर होल्डिंग ने ले लिया था, तो उसमें माइनॉरिटी नहीं था, लेकिन आज माइनॉरिटी है 40%। तो देखिए होल्डिंग का शेयर 60% हो गया, 40,000 का 60% यहां पर ऐड करना है, क्योंकि ये कैपिटल लॉस है, प्रॉफिट होने से माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐड शेयर इन कैपिटल लॉस हो गया। तो 40,000 का आपको करना है
60% हो गया दोस्तों। तो 40,000 का 60% कितना हो जाएगा? 24,000 हो गया। ये ब्रैकेट दे देता हूं क्योंकि ये माइनस पे है, ठीक है, ये माइनस पे है, ये ब्रैकेट दे देता हूं। तो 3 लाख से 24,000 को माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा? 3 लाख से 24,000 जाने से 2,76,000, ये माइनस पे, ठीक है, ये माइनस पे। अभी ऊपर में 4,06,000 है और नीचे 2,76,000 है, इससे इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1,24,000 और 6 1,30,000। ये प्लस में आ रहा है आंसर। तो प्लस में आने से क्या लिखना पड़ता है? मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, प्लस में आने से गुडविल लिखना पड़ेगा और माइनस में आने से कैपिटल रिजर्व लिखना है। तो हम लोग का आंसर प्लस में आ रहा है, ठीक है ना। बड़ा वाला का साइन, बड़ा वाला जो संख्या है इसका सिंबल प्लस में है, ठीक है ना। तो प्लस में आ गया आंसर। तो प्लस में आने से आपको लिखना है गुडविल और माइनस में आ जाने से कैपिटल रिजर्व लिखना है। लास्ट वीडियो में कैपिटल रिजर्व आया था। तो अभी 60% शेयर तो होल्डिंग का है, तो 40% शेयर किसका है? माइनॉरिटी का। तो यहां पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए, तो माइनॉरिटी जो 40% है उन लोगों को कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा भी मिलेगा, कैपिटल लॉस होने से उसका हिस्सा भी वहन करना पड़ेगा, रेवेन्यू प्रॉफिट का हिस्सा भी मिलेगा और उसका शेयर भी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में एक बार देखिए, 5 लाख में से 60% शेयर, 60% शेयर ले लिया होल्डिंग ने, तो 40% कौन लेगा? माइनॉरिटी लेगा। तो यहां पर लिखना पड़ेगा पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो 5 लाख का 40% हो गया, 5 लाख का 40%, क्योंकि 40% है, 60% तो होल्डिंग हो गया, 40% माइनॉरिटी हो गया। इसका कितना हो जाएगा? 2 लाख, ठीक है। अभी देखिए कैपिटल प्रॉफिट होने से प्लस होता है, कैपिटल लॉस होगा, लॉस हो गया है, तो इसका क्या होगा? इसका हिस्सा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल लॉस हुआ है, लॉस भी वहन करेगा, उसको बियर करना है। प्रॉफिट होने से हिस्सा मिलेगा, प्लस हो जाएगा। तो कैपिटल लॉस 40,000 है, इसका 40% माइनस करना है, और रेवेन्यू प्रॉफिट 1.5 लाख है, इसका 40% मिलेगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखना है लेस शेयर इन कैपिटल लॉस, ठीक है। तो ये कितना था? 40,000 था, इसका 40% 16,000 माइनस करना है, और रेवेन्यू प्रॉफिट कितना आया था दोस्तों? 1.5 लाख, इसका 40% मिलेगा उसको प्रॉफिट, तो ये प्लस होगा। एड शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट, 1.5 लाख का 40% हो गया 60,000 हो गया। अभी ये दोनों को प्लस कर दीजिए, 2 लाख और 60,000, 2,60,000, इससे 16,000 को माइनस कर दीजिए, 2,44,000, ये हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये दोनों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, ये दोनों वर्किंग नोट का ले लीजिए, ठीक है, हो गया। और इस साइड का भी ले लीजिए, अभी मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए मैं पेज को पलट लेता हूँ, क्योंकि इस पेज में जगह नहीं होगा, एक फ्रेश पेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ H Limited and its subsidiary S Limited, ठीक है ना। ओ सॉरी, X Limited है यहाँ पर, X Limited and its subsidiary Y Limited। यहाँ पर X और Y है दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन में X Limited Y Limited है। कब है डेट? एज ऑन 31 मार्च 2021, एज ऑन 31 मार्च 2021 ये लिखना है, ठीक है ना। तो अभी बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होगा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि ये कंपनी का बैलेंस शीट है, तो कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर पूरा फॉर्मेट नहीं लिखूंगा, फॉर्मेट जो है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज होता है, उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होता है, फिर अदर करंट लाइबिलिटीज होता है, फिर एसेट में आपका फिक्स्ड एसेट, उसमें टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, फिर करंट एसेट आता है, इन्वेस्टमेंट आता है। तो मैं पूरा फॉर्मेट को तो फॉलो नहीं करूंगा, मेरा काम है समझाना, तो मैं सिर्फ यहाँ पर बैलेंस शीट मैच करा के दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोग परीक्षा में पूरा फॉर्मेट में कीजिएगा। तो चलिए आज अभी मैं
फॉर्मेट फॉलो कर लेता हूं, ठीक है। तो ऊपर में पहले आएगा लाइबिलिटीज, ऊपर में, नीचे आता है एसेट्स, ठीक है ना। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, पहले ऊपर में लाइबिलिटीज बोल के लिख देता हूं, इसके बाद मैं फॉर्मेट को फॉलो करता हूं, ठीक है। तो देखिए पहला आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ए नंबर, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये है फॉर्मेट। चलिए आज मैं फॉर्मेट के मुताबिक ही कर लेता हूं, नहीं तो फिर आप लोगों को थोड़ा परेशानी हो सकती है। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में आता है दोस्तों इक्विटी, शेयर कैपिटल कुछ भी शेयर से अगर पैसा रेस करता है तो वो आता है, ठीक है। तो देखिए शेयर कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप, ये 12,50,000 तो आएगा ही, लेकिन ये 5 लाख नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखिए इसका 60% ले लिया होल्डिंग ने, यहां पर हम लोगों ने 60% कर दिया 3 लाख, और 2 लाख कहां पर चला गया, माइनॉरिटी में, ठीक है ना। तो 5 लाख गया, ये नया वाला आएगा, नया वाला मतलब जो रह गया होल्डिंग का एक्स लिमिटेड का वही आएगा। शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप 12,50,000 ये आना है, ठीक है। शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप हो गया। इसमें आपको क्या लिखना है, 12,50,000, क्योंकि 5 लाख तो गया, 5 लाख का 60% ले लिया होल्डिंग ने और 40% ले लिया माइनॉरिटी ने। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, इसका भी दे देता हूं मैं यहां पर, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया। तो देखिए इसका अमाउंट कितना है, देख लीजिए, ये होल्डिंग का तो 2 लाख 2.5 लाख पूरा आ जाएगा, ठीक है ना, होल्डिंग का पूरा आना है। लेकिन ये जो 1,25,000 है सब्सिडरी का, इसका हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने, ये देखिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग किया था, ये पूरा साल का प्रॉफिट था, तो यहां पर हम लोगों ने कर दिया, तो इसका कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ होल्डिंग के साथ, ये जो होल्डिंग का रिजर्व्स एंड सरप्लस है, इसके साथ क्या आ जाएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट का होल्डिंग का शेयर आएगा। जैसे कि कैपिटल प्रॉफिट का होल्डिंग का हिस्सा कहां पर जाता है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, वैसे ही रेवेन्यू प्रॉफिट का होल्डिंग का हिस्सा जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस के साथ। तो 2.5 लाख के साथ 1.5 लाख का 60% आपको करना है, ठीक है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आप लोगों को। तो 2.5 लाख के साथ 1.5 लाख का 60%, 1.5 लाख का 60% कितना हो जाएगा दोस्तों, 90,000, ठीक है, 90,000। तो ये कितना हो रहा है, 3,40,000 हो गया। चलिए ये समझ में आ गया। उसके बाद करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट लायबिलिटीज देखिए होल्डिंग का भी आएगा, सब्सिडरी का भी आएगा, क्योंकि कई बार हम लोगों ने वर्किंग नोट पे कोई भी अमाउंट नहीं किया है, ठीक है। तो 2 लाख और 1.5 लाख, 3.5 लाख पूरा दोनों आएगा। तो करंट लायबिलिटीज हो गया। करंट लायबिलिटीज में क्या लिखना है, 2 लाख और 2.5 लाख दोनों को लिखना है, 2 लाख और 1.5 लाख, सॉरी, तो ये हो जाएगा 3.5 लाख हो गया। यहां पर कॉमा दे देता हूं दोस्तों, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, 3.5 लाख हो गया। उसके बाद और एक चीज आज मिला है, ये आप लोग सीख लीजिए, ये 3.5 लाख हो गया। ये जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अमाउंट है 2,44,000, 2,44,000, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट देना पड़ता है कंपनी को, ठीक है ना, माइनॉरिटी लोगों को देना पड़ेगा उसका इंटरेस्ट मतलब उसका जो हिस्सा है उसको देना पड़ेगा। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट लायबिलिटी होता है, ठीक है, ये अदर करंट लायबिलिटी में जाता है। तो नीचे लिख दीजिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोल के, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमेशा लायबिलिटी होगा, ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये 2,44,000। तो देखिए लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया और कुछ नहीं है, दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ, अभी मैं एसेट साइड लिखूंगा, ठीक है, इसको जोड़ूंगा बाद में। अभी देख लेता हूँ कितना क्या क्या आइटम है उसको देख लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए एसेट साइड में पहले सन्ड्री एसेट्स है, उससे पहले हम लोग को लिखना है गुडविल, क्योंकि ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। तो इसमें आप लोगों को फॉर्मेट थोड़ा याद करना पड़ेगा। एसेट में पहले आ जाएगा 1 नंबर में फिक्स्ड एसेट, ठीक है, फिक्स्ड एसेट लिख दीजिए। फिक्स्ड एसेट्स में पहले आता है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट मैं दे दूंगा यहां पर 1 नंबर, इंटेंजिबल एसेट्स में सिर्फ गुडविल है। कैपिटल रिजर्व होने से लायबिलिटी हुआ होता है, लेकिन गुडविल आ गया तो गुडविल आने से एसेट होता है, ठीक है ना। गुडविल कितना आया दोस्तों, देखिए 1,30,000, इसको पहले लिखना है, 1,30,000 लिख दीजिए। उसके बाद और कोई फिक्स्ड एसेट नहीं है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट नहीं है, यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स है, तो इसको हम लोग करंट एसेट पकड़ेंगे, ठीक है ना, करंट एसेट पकड़ना है।
तो देखिए, तो बी नंबर मैं सीधा करंट एसेट लिख दूंगा, करंट एसेट लिख के नीचे सन्ड्री एसेट्स बोल के लिख दूंगा, ठीक है ना, सन्ड्री एसेट्स हो गया। देखिए कितना है, दोनों का ही अमाउंट आएगा, क्योंकि होल्डिंग का और सब्सिडरी का किसी का भी अमाउंट हम लोगों ने कहीं पर वर्किंग नोट पे लिखा नहीं है। तो 12,94,000 और 7,60,000 दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। 12,94,000 प्लस 7,60,000, ये कॉमा दे देता हूँ, ठीक है ना, देखने में अच्छा लगेगा। 7,60,000 दोनों को जोड़ दीजिए। 7 और 12 19 लाख, 20,54,000, ठीक है, 20,54,000 हो गया। और तो एसेट साइड में कुछ नहीं है। ये देखिए 60% जो शेयर, ये इन्वेस्टमेंट था 4,06,000, इसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है, ये खत्म, कैंसिल हो गया। उसके बाद ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 15,000, इसको भी हम लोगों ने, ये तो फिक्टिशियस एसेट आज का जो विषय है, ये हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया, कहाँ पर, कैपिटल प्रॉफिट में 15,000 पूरा अमाउंट को। तो ये हो गया। तो और एसेट में कुछ नहीं है, तभी दोनों साइड को जोड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इक्वल आया है कि नहीं। अगर इक्वल आ गया तो सही है, नहीं तो देखना पड़ेगा कहाँ पर हम लोगों ने गलती किया। देखिए 20 लाख और 1 लाख 21,84,000, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 21,84,000 हो गया। इस सेट को जोड़ लेता हूँ मैं, इसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, मोबाइल पे निकाल लेता हूँ एक कैलकुलेटर। देखिए मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया है, ठीक है। इस सेट को मैं जोड़ूंगा अभी, 12,50,000 प्लस 3,40,000 प्लस 3,50,000 हो गया 2,44,000, 21,84,000। देखिए इसका भी 21,84 21,84 दोनों साइड मैच कर गया। इसका मतलब हम लोगों ने वर्किंग नोट सब सही किया है, सभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सब कुछ सही हुआ है और बैलेंस शीट हम लोग का मैच हो गया। तो बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए, तो आशा करता हूं दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया है। आज मैंने आप लोगों को दो चीज सिखाया है। एक तो जो मुख्य विषय था कि फिक्टिशियस एसेट कैसे राइट ऑफ होता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये मैंने सिखा दिया आप लोगों को, और साथ में माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी निकालना आप लोगों को सिखा दिया है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। अगला वीडियो में मैं आप लोगों को होल्डिंग कंपनी का ही और एक टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और खुश रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।